हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज तो बहुत खुश हो गए तुम क्योंकि तुम्हारा बीएसटी का पेपर गया है बहुत अच्छा। लेकिन क्या हमें सिर्फ बीएसटी में ही टॉप करना था? नहीं, हमें इको अकाउंट्स में भी करना था और उसकी मेरी जिम्मेदारी है। तो आज से ही आई होप क्लास कि आप लोग आराम से घर पहुंच गए होगे 2 बजे तक, या 2 बजे के अंदर अंदर 1 बजे तक, या 2 बजे 3 बजे तक पहुंच गए होगे। आपने 1 डेढ़ घंटा रेस्ट भी कर लिया होगा। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कुछ बच्चे वेट करेंगे कि अभी यार चलो आराम करते हैं, चिल करते हैं। ठीक है यार, आराम करो, लेकिन जो मैंने 5 दिन की स्ट्रेटेजी बताई है, 5 डेज की स्ट्रेटेजी की वीडियो आपने देखी होगी, जो मैंने बताया है, मैं पिन भी कर दूंगा इसको। उसके अकॉर्डिंग क्लास आज रात 12 बजे से पहले हमें 2 काम करना है। क्या काम करना है क्लास? सबसे पहला काम, इस वीडियो के अंदर जितने क्वेश्चन करा रहा हूं वो सारा का सारा फिनिश कर लेना अच्छे से। दूसरा काम, मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा। इसके लिए आप एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पे भी होमवर्क का एक फोल्डर मिलेगा आपको। वहां पे अगर नहीं, थोड़ी देर में आ ही जाएगा। वहां पे रात को 8 बजे तक होमवर्क अपलोड हो जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना क्लास, वहां पे भी आपको आ जाएगा। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है 7800365625, यहाँ पे भी आपको क्लास होमवर्क मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिलायबल है वो टेलीग्राम। बिकॉज क्लास व्हाट्सएप पे आप बाद में ज्वाइन करोगे, पुराने मैसेज दिखते नहीं है। तो टेलीग्राम जो है मेरा, वो इस नाम से है। आप प्लीज वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देख लेना। तो लगभग 40,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहां पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। होमवर्क आप सॉल्व करोगे जरूर, क्योंकि देखो, ठीक है बीएसटी में आपने वीडियो देखी, बन जाती है बात, दिमाग में रहता है। बट अकाउंट्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यू हैव टू राइट आंसर्स। तो मैं तुम्हें आज इस वीडियो के अंदर डे 1 के अंदर, वैसे डे 1 हमारा कल होता है, लेकिन मेरी आदत है हमेशा स्ट्रेटेजी लीड लेने की, तो मैं क्लास लीड ले रहा हूं यहाँ पे। आज ही मैं तुम्हें क्लास ये 2 टॉपिक खत्म करके दूंगा। एक है डेथ ऑफ ए पार्टनर, एक है कंपैरेटिव कॉमन साइज। और आज इस बात का बिल्कुल मतलब क्लास डंके की चोट पे कह सकता हूं कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद इन 2 चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा नहीं छूटेगा, तुम कर लोगे, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। इन 2 चैप्टर से 5 मार्क्स पूरा है, इससे में भी 2 नंबर का आ जाए, इससे 3 नंबर का। 5 to 6 मार्क्स मान लो, अगर 3 का आता है तो 6 नंबर तुम्हारे पक्के हैं। 5 से 6 नंबर इन 2 में आज इस वीडियो के अंदर। फिर तुम इनके होमवर्क जो है आज रात को 12 बजे से पहले कर लेना और तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा। फिर कल भी वीडियो आएगी क्लास इस तरह से, मॉर्निंग में भी आएगी 9-10 बजे के करीब, और रात को भी, शाम को भी आएगी। जो जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अब उसे पूरा देख लो। और कोई भी चैप्टर तुम्हें और कुछ करना है तो मेरी प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ करा रखा है, थ्योरी से लेके सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ा। वो सब आपको कर लेना है, राइट। कॉन्फिडेंस के लिए 3 मॉक टेस्ट एसपीसीसी ऐप पे है, आप वो बना लेना, राइट। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले डेथ ऑफ अ पार्टनर। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया उसको भी पूरा समझ आएगा। टॉपर, एवरेज, हर किसी के लिए है। मैं 0 to 10 बताऊंगा और मैं सबसे कहूंगा समय पूरा है तो आराम से तसल्ली से अच्छे से कर लो। पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरा आता है तुम डायरेक्टली क्वेश्चन को बना सकते हो। कॉपी पेन लेके बैठना क्लास, अकाउंट से बीएसटी नहीं है, ठीक है। चलो, अब डेथ ऑफ ए पार्टनर के अंदर होता क्या है, ध्यान समझना। ए बी सी 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:2:1। चाहे इनकी कोई भी रेशियो हो, इनमें से किसी एक इंसान की डेथ हो जाती है। तो जब डेथ होगी तो कोई ना कोई डेट होगी। मैं मान लेता हूं 1 जुलाई 2020 को इसकी डेथ हो जाती है। तो 31 मार्च 2020 को ये सारे पार्टनर्स मिले होंगे आपस में, प्रॉफिट का बंटवारा किया होगा, सब लोग खुशी खुशी अपने घर चले गए होंगे। और 1 अप्रैल 2020 से नया साल चालू होता है, राइट। नया साल मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, राइट। अब 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 तक आपका पूरा का पूरा साल खत्म होगा। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21 तक आपका पूरा ईयर एंड होगा। इस पूरे साल काम करते, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बांट के अपने घर चले जाते। फिर 1/4/21 से नया साल चालू होता, 31 मार्च 22 को ये प्रॉफिट बांट के अपने घर चले जाते। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था आज तक। अब हुआ क्या, 1 जुलाई को इसकी क्लास डेथ हो गई। तो इसने अप्रैल से काम करना चालू किया, 31 मार्च 20, 31 मार्च 20 तक तो सब अपना प्रॉफिट लेके अपने घर चले गए थे। तो इसने पूरा अप्रैल मंथ काम किया, पूरा मई मंथ काम किया, पूरा जून मंथ काम किया। जून के एंड में डेथ हो चाहे 1 जुलाई को डेथ हो, बात तो बराबर ही है। इसने कुल मिला के 3 मंथ्स काम किया है। कितने महीने काम किया है वो तुम्हें निकालना है। इसको बोलते हैं वर्किंग पीरियड। क्या बोलते हैं क्लास? वर्किंग पीरियड। तो अपनी कॉपी में सब कुछ लिखते चले जाना, ऐसे ही देखना क्लास। मैं तुम्हारे 40 में 40 कैसे दिलाता हूँ अकाउंट्स के अंदर भी, ठीक है। बस मेहनत करो, आराम से होगा। तो ये कहानी है क्लास। इसकी डेथ हो गई, 3 महीने काम किया, 3 महीने करके चला गया। तो देखो, पार्टनरशिप डीड हमेशा क्लास इस बात को लिख लेता है कि अगर किसी की डेथ होती है तो उसका सारा हिस्सा किसे मिलेगा? वो तो है नहीं क्लास, उसको उसका सारा हिस्सा उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। एग्जीक्यूटर को हम लोग नोमिनी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं क्लास? नोमिनी। और हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ एक ही चीज को कैलकुलेट करना सिलेबस में है हमारे, डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, कि जिसकी डेथ हुई है
उसके हिस्से का प्रॉफिट कैसे देंगे, ठीक है, जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का प्रॉफिट देंगे। और अब तक तुम क्लास 3-4 दिन से मेहनत कर रहे हो मेरे साथ, तो तुम्हें इतना तो आइडिया लग गया होगा सुनील सर ने जो बोला है वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। इन द सेंस कि आपको सिलेबस की टेंशन लेनी नहीं है। कई बार मुझे बच्चे बोलते हैं हमारे स्कूल वाले सर लोन अकाउंट भी करा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी करा रहे हैं, बट वो सिलेबस में नहीं है। मैंने सब लोगों से कहा था, सब बच्चे बहुत परेशान थे, सर डिस्ट्रिक्ट कमीशन की लिमिट क्या होगी, स्टेट की लिमिट क्या होगी, 30 दिन है, 45 दिन है। मैंने आपको बताया था 45, 30, 30, लेकिन मैंने कहा था पेपर में नहीं आएगा। ट्रेडिंग प्रोसीजर के लिए परेशान थे, मैंने कहा ट्रेडिंग प्रोसीजर नहीं आएगा। कई सारे बच्चे कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा यार देखो ये सारी चीजें नहीं आती हैं, लेकिन हाँ आप लोगों ने बोला तो मैंने सिखाया आपको। तो यहाँ पे भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ डिसीज का हिस्से का प्रॉफिट ही निकालना है। तुम्हें लगता है यार कोई चीज आएगी और मैं तुम्हें नहीं कराऊंगा, इतनी वीडियोस डालने के बाद भी, इतना काम करने के बाद भी, है ना। तो इसीलिए क्लास आपको सिर्फ इस चीज के हिस्से का प्रॉफिट जाना, मतलब इस 3 महीने में जिसने मतलब डिसीज ने जितना कमाया उसका हिस्सा निकाल कर उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे। अब ध्यान समझना, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। जिसकी डेथ हुई है ना, जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालो, जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालो। भैया तेरे हिस्से का प्रॉफिट बनता कितना है, अब उसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट उठा के उसके एग्जीक्यूटर को दे दो, राइट। तो अब जो डिसीज के हिस्से का प्रॉफिट निकालेंगे स्टेप 1 के अंदर, वो 3 तरीके से निकाल सकते हैं। जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का, जिसकी डेथ होती है उसको डिसीज बोलते हैं, मृतक। क्या बोलते हैं क्लास, मृतक हिंदी में, यानी कि डिसीज। तो जो डिसीज है यानी कि जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का जब हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो पहला रास्ता क्या होगा कि हम प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे दे देंगे। हम उसको हम बोलेंगे भाई देख, उसको तो नहीं बोल पाएंगे उसकी डेथ हो गई है, उसके वारिस को, जो भी उसके एग्जीक्यूटर है, उसकी वाइफ है, उसका लड़की है तो उसका मान लो हस्बैंड है, या फिर मान लो फादर मदर या बच्चे जो भी हैं, तो हम बोलेंगे देखो इसकी डेथ हो गई है 3 महीने में, हमारा प्रॉफिट तो साल के एंड में निकलेगा। भैया हमारा प्रॉफिट कब निकलता है, 31 मार्च 2021 को निकलेगा। डेथ 3 महीने में हो गई है, तो इस 3 महीने का प्रॉफिट तो हमें नहीं पता है कितना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एंड में बनते हैं। तो हम आपको इस 3 महीने का प्रॉफिट दे देंगे अंदाजे से पिछले साल के बेसिस पे, कि जो पिछले साल का प्रॉफिट था हम मान लेंगे वही इस साल का प्रॉफिट भी है, और हम आपको निकाल कर दे देंगे पिछले साल के बेसिस पे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। दूसरा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा बोलेगा एवरेज प्रॉफिट, पिछले 3-4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो और एवरेज प्रॉफिट निकालकर उसके हिस्से का प्रॉफिट उसको दे दो। या फिर तीसरा, मतलब मैं तुमसे पर्सनली बोलूँ ना तो ये पेपर में आएगा, ठीक है। अब बात मान लो, हिंट तुम्हें दे दिया है, समझ आ जाएगा, पेपर में देख लेना, यकीन नहीं है मेरी बात का तो। सेल्स बेसिस, यानी कि सेल्स बेसिस पे भी पूछा जा सकता है, सेल्स बेसिस पर, राइट। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर बेसिस, एवरेज प्रॉफिट बेसिस और सेल बेसिस। इन 3 बेसिस पे क्लास आपको पूछा जाता है प्रॉफिट निकालने का, राइट। तो पिछले साल का तुम्हें दिया होगा प्रॉफिट, और तुम प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, ध्यान देखना, तुम प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे निकालते हो प्रॉफिट। एक मुझे सब बच्चे बात बताओ, अगर वो 3 महीने काम करके उसकी डेथ हो गई है, तो तुम उसको प्रॉफिट पूरे साल का दे दोगे या 3 महीने का ही निकाल के दोगे। खुद ही लॉजिक लगाओ, सेंस लगाओ। अगर वो 3 महीने काम करा है तो उसकी सैलरी, उसका प्रॉफिट सब 3 महीने का ही तो देंगे, पूरे साल का थोड़ी देंगे। अब कई बच्चे बोलते हैं सर अगर डेट दिया होगा तो उसकी 25 जुलाई को डेथ हो गई, फिर क्या करोगे, तो डेज निकाल लेना, डेज अपॉन 365। सब बच्चे बोलेंगे सर लीप ईयर भी होता है। आई नो लीप ईयर होता है, 2022 में एक 2022 जो है ना, मतलब 2021 जो है 1 अप्रैल 20 से चल रहा है साल आपका, 31 मार्च 21 तक, तो इसके बीच कोई लीप ईयर नहीं आता, क्योंकि वो 20 में फरवरी में आता है, साल अप्रैल से चालू होता है। तो 365 अपॉन कितने दिन काम किया है, आप मुझे यहाँ दिन का हिसाब बताओ। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। अब ये तो पता होगा ना किस महीने में कितने दिन होते हैं, ऐसे करते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन, फिर मई में 31 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 25। इन सबको जोड़ो, 30 30 60 30 90 100 100 110 116, 5 और 116, ठीक है। देख लेना क्लास गलत हो तो ठीक कर लेना। ये डेज बेसिस पे, मैंने इतने दिन काम किया 365 दिन में से, और अगर महीना लिखा महीने के एंड में तो फिर महीना कैलकुलेट कर लेना कितने महीने काम किया, राइट। मतलब जिसकी डेथ हुई है उसका आपको वर्किंग पीरियड सबसे पहले निकाल लेना, राइट। तो अब हम प्रॉफिट पिछले साल के बेसिस पे दे सकते हैं, हम प्रॉफिट एवरेज बेसिस पे दे सकते हैं, सेल्स बेसिस पे दे सकते हैं। तो प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, आप देखो कैसे निकालेंगे। डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे क्लास, सबसे पहले हम पूरे फर्म की प्रॉफिट्स को लेंगे इनटू डिसीज शेयर, जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा लेंगे, इनटू मंथ बाई 12 कर लो, दिन में दे रखा है दिन अपॉन 365 कर लो, महीने 12 होते हैं, दिन 365।
ओके तो इससे क्या निकल जाएगा, तो ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, ये जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट है, लेकिन साल भर नहीं काम किया है तो 3 महीने का, 4 महीना जितने महीने काम किया है उतने महीने का क्लास ये प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, प्रॉफिट निकालना, वेट करना, सेल बेसिस का भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास जिसकी डेथ होती है उसके हिस्से का प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। अब हमें इस प्रॉफिट की एक जर्नल एंट्री पास करनी है, सिंपल, हमें इस प्रॉफिट की एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जो जर्नल एंट्री है वो किस तरीके से होगी, ध्यान से देखना। अगर हमको प्रॉफिट हुआ है, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अगर तुम्हें न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, राइट, अगर तुम्हें न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है तो आप प्रॉफिट की जो एंट्री पास करोगे वो करोगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सर सस्पेंस को क्यों डेबिट किया, क्योंकि बेटा ये जो प्रॉफिट निकल के आया है इट इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, दिस इज एस्टिमेटेड, आपने अंदाजा लगाया कि भाई इतना प्रॉफिट होगा। तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर तुम्हें लॉस हो जाए तो रिवर्स इन केस ऑफ लॉस, ध्यान समझना, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है तो एंट्री पास करोगे डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस। आगे क्लास बात समझ, मैं रिपीट कर रहा हूं फाइनली, अगर तुम्हें नई रेशियो दिया हुआ नहीं है, अगर तुम्हें नई रेशियो नहीं दिया गया है तो सिंपल आप एंट्री पास करोगे पिनल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वीडियो के कमेंट में जाओ, इस एंट्री को लिख के दिखाओ, राइट, क्योंकि तुम लिखोगे तो तुम्हें क्लास अच्छे से याद रहेगा। ये एंट्री हो गई और क्लास ये एंट्री हो जाती है। अगर तुम्हें नई रेशियो दे रखी है, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, यहीं पे कोशिश करा करो कि सुनील सर की क्लास में ही सुनील सर याद कराने की कोशिश करते हैं तो हम भी याद कर लें, क्लास के अंदर ही। न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज, और अगर तुम्हें न्यू रेशियो दे रखा है तो तुम एंट्री पास करोगे रिमेनिंग या सर्वाइविंग कह सकते हो, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रिमेनिंग मतलब जो बच गया, लाइक एबीसी में से बी की डेथ हो गई तो ए डेबिट सी डेबिट टू बी। सर ये तो सेम वही एंट्री हो गई जो हम गुडविल की एंट्री करते हैं रिटायरमेंट में, जी हाँ ये सेम वही एंट्री है, कुछ भी चेंज नहीं है। और ये एंट्री किस रेशियो में होगी, गेनिंग रेशियो में। लॉजिक क्या है, क्योंकि गेनिंग रेशियो तभी निकलेगा जब न्यू रेशियो होगी, तभी तो निकालोगे गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू रेशियो दिया हुआ है तो क्लास आप ये कर लोगे, और न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आप ये कर लोगे, खत्म बात। नई रेशियो दिया हुआ है तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गुडविल की एंट्री जो रिटायरमेंट में थी, रिमेनिंग टू डिसीज। और नई रेशियो नहीं गिवन है तो पेनल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सिंपल, बीइंग डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, और बीइंग डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, बीइंग डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, लिख लेना इसको, ये हो गया। अच्छा सर अगर लॉस हो गया, रिवर्स इन केस ऑफ लॉस, रिवर्स इन केस ऑफ लॉस, अगर तुम्हें लॉस हो गया तो इसको रिवर्स कर देना। एक बात और सुनो, ये जो है इसे रिमेनिंग टू डिसीज करने में अगर तुम्हें तकलीफ है तो तुम इसको क्या कर सकते हो क्लास, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सबसे पहले डिसीज की प्रॉफिट निकालो, डिसीज प्रॉफिट निकाल के देखो कि नई रेशियो नहीं गिवन है तो ये एंट्री, गिवन हो तो ये एंट्री, लॉस के केस में रिवर्स कर देना, रिवर्स इन केस ऑफ लॉस, डिसीज ऊपर चला जाएगा, रिमेनिंग नीचे आ जाएगा। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट खत्म। यही था इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट। लाइक कर दो वीडियो को और अपने सारे क्लासमेट में शेयर जरूर कर देना क्लास, क्योंकि ये मेहनत जो है ना, ये इस टाइम पे क्लास बहुत मेहनत हो रही है और आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो आई वॉन्ट योर सपोर्ट, आपका सपोर्ट मेरा फ्यूल है जो जलाए रखता है मुझे, क्लास जगाए रखता है रात भर मेहनत करने के लिए, ठीक है। चलो चलो हो गया डन। अच्छा अब सर जरा क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं, ठीक है, और मैं तुम्हें सेल्स बेसिस भी सिखाऊंगा क्योंकि सेल्स बेसिस मेरा दिल कहता है कि आएगा। मनोज, राकेश और हर्ष वर पार्टनर। देखो इस टाइम मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको स्किप मत करना, उसे भी तुम्हें करना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कई बार बनाओगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा। स्पीड, अकाउंट्स में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो स्पीड का है, और स्पीड आएगी प्रैक्टिस से। और कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर बिल्कुल मत उठाना, अपने हाथ से करना। मनोज, राकेश, हर्ष पार्टनर, इनकी रेशियो 2:1। मनोज की डेथ 30 जून होती है, अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया है, राइट। राकेश, और देखना कैलेंडर ईयर तो नहीं है ना, फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। राकेश एंड हर्ष डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस, ये राकेश और हर्ष कंटिन्यू करेंगे। किसकी डेथ हुई है क्लास, हाँ मनोज की डेथ हुई है, मनोज की डेथ हुई है। राकेश और हर्ष जो है वो कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू से कैलकुलेट करेंगे, अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। ये कह रहे हैं कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट बेसिस पे दे देंगे। लो, लास्ट ईयर प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, लास्ट ईयर प्रॉफिट की जगह क्या हो गया,
लॉस हो गया, कितना है क्लास 2 लाख, ठीक है। पास द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द मनोज शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ है। अब यहाँ पे प्लीज गलती मत करना, ये प्रॉफिट पूरे साल का है, पिछले साल का, तो मनोज का हिस्सा हम निकालेंगे, मनोज शेयर ऑफ लॉस। उल्टी एंट्री पता होगी, आप सबको पता होगा, दिमाग में बार बार क्लिक करनी चाहिए। लॉस हो गया तो सुनील सर की बात याद आएगी, लॉस हो गया, लॉस हो गया तो उल्टी एंट्री, उल्टी एंट्री। मनोज का हिस्सा, पूरे फर्म का लॉस इतना है, मनोज का हिस्सा है 2/5, और मनोज ने जब काम ही 3 महीने किया है तो लॉस भी वो 3 महीने का झेलेगा। उसके मरने के बाद जो लॉस हुआ है उसमें मनोज की क्या गलती है भाई? तो ये हो गया 2 लाख, 2/5 और 3/12, तो ये आ गया क्लास 20,000। मनोज का लॉस 20,000 है। क्योंकि इस क्वेश्चन में तुम्हें न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो हम प्रॉफिट की एंट्री करते थे P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लॉस की एंट्री उल्टी होगी, डिसीज न्यू रेशियो गिवन नहीं है, राइट, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस बीइंग मनोज शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। पहले क्रेडिटेड था प्रॉफिट, अब डेबिटेड हो जाएगा। बताओ क्लास आ रहा है कि नहीं समझ? 20,000 कमेंट में क्लास बताया करो। इस टाइम आप प्लीज़ कमेंट और लाइक में कंजूसी मत करो, कमेंट करके बता दिया करो कि यस सर आ रहा है, क्योंकि अच्छा लगता है क्लास आप लोग बोलते हो तो एक 2 वे कम्युनिकेशन बन जाता है ना, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस आती हैं इस टाइम। फोकस करो यहाँ पे, देखो आ गया समझ? तो इस तरह से तुम्हें 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 2 नंबर तक का ही है, आप 2 नंबर क्वेश्चन आराम से इस तरीके से बना लोगे। नई रेशियो आपको नहीं दे रखी है तो डन, गुड। अब आते हैं क्लास यहाँ पे, ये क्लास आपका देखते हैं किस तरीके से निकलेगा, राइट। अब ये सेल्स बेसिस है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको ये सेल्स बेसिस क्या है। इसकी कहानी समझ लोगे ना एक बार तो तुम्हें सेल्स बेसिस पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक तुम्हारे दिमाग में क्या है, सर आपने बोला प्रॉफिट निकालना है, पूरे फर्म का प्रॉफिट इंटू डिसीज पार्टनर इंटू मंथ बाई 12, पूरे फर्म का प्रॉफिट इंटू डिसीज पार्टनर का हिस्सा इंटू मंथ बाई 12 आपको निकल कर आ जाएगा, जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट। फिर देखो न्यू रेशियो दिया हुआ है तो गेनिंग रेशियो में एंट्री पास करो, नहीं दिया है तो रिमेनिंग टू डिसीज, सॉरी अगर नहीं दिया है न्यू रेशियो तो P&L सस्पेंस टू डिसीज कैपिटल अकाउंट, और न्यू रेशियो दिया हुआ है तो रिमेनिंग टू डिसीज इन गेनिंग रेशियो। लॉस में दोनों में उल्टा कर देना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है। सर सेल्स बेसिस कैसे करेंगे, ध्यान समझना। देखो एक बात समझना, सेल्स बेसिस मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, ये बहुत रियल है। पता है क्यों? 3 महीने मान लो काम किया उसने, 3 महीने तक जो भी माल बिका है उसमें तो जिसकी डेथ हुई है उसने भी योगदान दिया है कि नहीं? 3 महीने तक जो भी माल बिका है उसमें जिसकी डेथ हुई है उसने भी योगदान दिया है। तो इस 3 महीने का, इस 3 मंथ का जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो निकाल के डिसीज पार्टनर को दे दो, सिंपल सिंपल। क्या इसमें मंथ बाय 12 करने का कोई लॉजिक लग रहा है? आप मुझे बताओ। ये प्रॉफिट इस 3 महीने में जितनी सेल है उस हिसाब से 3 महीने का प्रॉफिट निकलेगा, है कि नहीं? अभी फ्यूचर की सेल थोड़ी हमको पता है, जब तक जिंदा था तब तक इतने का माल बिका, उस पर इतना मुनाफा हुआ, उस पर डिसीज का इतना हिस्सा है। इसलिए सेल बेसिस पे मंथ बाय 12 नहीं करते हैं हम। क्यों नहीं करते क्लास? क्योंकि हम सेल ही उतने पीरियड का लेते हैं जब तक जिंदा था। पिछले में क्यों किया था? पिछले पूरे साल की सेल थी, इस साल वो 3 महीने काम किया है, पिछले पूरे साल की सेल थी 12 महीने की, तो हमने मंथ बाय 12 किया। ये तो सेल और प्रॉफिट ही इतना है। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ, फिर हम क्लास बुक का क्वेश्चन करेंगे जो मैं क्लास यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। देखो सुनो, सबसे पहली बात, एक बात मुझे बताओ, उसने 3 महीने काम किया पार्टनर ने, तो तुम्हें क्वेश्चन में ये गिवन देगा, क्या गिवन देगा? 3 मंथ सेल हो गई मान लो 2 लाख। बच्चों एक बात बताओ, 3 महीने की 2 लाख सेल हुई है, क्वेश्चन गिवन देगा, तो 3 महीने का प्रॉफिट कैसे पता चलेगा मुझे बताओ? 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट हुआ है वो कैसे पता चलेगा? 3 महीने का माल बिका है, क्या तुम इससे 3 महीने का प्रॉफिट का पता लगा लोगे? नहीं। तो तुम्हें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट अमाउंट में दे दिया फिर तो सुभान अल्लाह है, फिर तो हमें सेल की क्या जरूरत है, जो प्रॉफिट ही मिल गया तो तुम्हें सेल दिया रहेगा और प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा कि हम लोग, देखो हर कोई इंसान जो है जितने का माल बेचता है उसका एक परसेंटेज ही मुनाफा कमाता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक पेन आपको 10 रुपये का बेच रहा हूँ तो 10 रुपये मेरी जेब में नहीं जाएगा, मैं खरीद के 8 का लाया था, 2 रुपये मेरी जेब में जाएगा, तो यानी कि मैं 20% मुनाफा कमा रहा हूँ। सिमिलरली हर बिजनेस में एक प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो 3 महीने की सेल 2 लाख है और प्रॉफिट परसेंटेज तुम्हें दिया होगा 10%, 20%। तो मान लो प्रॉफिट परसेंटेज 20% दिया हुआ है, तो 2 लाख का 20% तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो कितना है? 40,000। अब 40,000 पूरे फर्म का है और 3 महीने का है, क्योंकि सेल भी 3 महीने का है तो प्रॉफिट भी 3 महीने निकल जाएगा। जिसकी डेथ हुई है मान लो उसका हिस्सा 2/5 है, उसका हिस्सा निकाल देंगे और एंट्री पास कर देंगे। नई रेशियो गिवन है तो रिमेनिंग टू डिसीज, नई रेशियो नहीं दिया है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सिंपल। अब यहां से क्वेश्चन रेज हो गया, फाइनल क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सर अगर तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया है फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम्हें एक चीज और गिवन होगी, पता है क्या? पता है क्या क्लास? एक गिवन होगा तुम्हें
प्रीवियस ईयर का सेल, और एक तुम्हें गिवन होगा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। पिछले पूरे साल का सेल था 10 लाख, पिछले पूरे साल का प्रॉफिट था 2 लाख। तो यार आपका प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? बहुत सिंपल बेटा, ऊपर प्रॉफिट नीचे सेल इनटू 100, ऊपर प्रॉफिट नीचे सेल। तुम्हें पिछले साल की पूरी सेल दी होगी, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, जैसे बीएसटी में अच्छे से पढ़ते थे ना, यहाँ उससे भी अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो 2 लाख था, और पिछले साल जो माल बेचा था वो 20 लाख का था, इनटू 100, तो तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज पता चल जाएगा। सर ये तो पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज है, क्या इस साल भी सेम रहेगा? यस, हर साल सेम रहेगा जब तक क्वेश्चन चेंज नहीं करवाता है। अगर क्वेश्चन कह देगा इस साल प्रॉफिट घट गया 5% से तो 15 कर देना, बढ़ गया 5 से तो 25 कर देना, बट पिछले साल का ही रहता है सेम, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो जनरली क्वेश्चन कुछ नहीं कहता। ये है पूरी कहानी। तुम्हें पिछले साल का सेल दिया होगा, पिछले साल का प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, या फिर तुम्हें कुछ भी नहीं दिया होगा, सीधा यही दे देगा, फिर तो और अच्छी बात है। फिर देखना जब तक वो जिंदा था तब तक की सेल कितनी है, उस पर प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई करना, तब तक का प्रॉफिट निकल जाएगा, उसका हिस्सा निकाल कर उसे दे देना। 3/12 मंथ बाय 12 नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये उतने महीने का ही जितने महीने उसने काम किया है। आई होप क्लास आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए, राइट। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि जिस बच्चे ने अभी शुरू भी नहीं किया, अगर वो भी आज से मेरे साथ शुरू करोगे, देखो टॉपर को तो टॉपर दिलाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो खुद ही इतनी मेहनत करता है, लेकिन जो कमजोर है, अगर गिरे हुए को उठा सकते हो आप, कमजोर इंसान है उसका मोरल अप कर सकते हो ना, ये दम की बात होती है, और मैं हमेशा यही चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो वीक स्टूडेंट जितने भी हैं प्लीज मुझे बताना कमेंट में कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। जो खुद को सोचते हो कि यार हम लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा, उनको समझ आना चाहिए। अजय, भावना और श्रेया वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2-1 ऑन ऑफ जुलाई 2020, यानी अप्रैल में जून। 1 जुलाई को डेथ हो गई, जुलाई में काम ही नहीं किया, 3 महीने काम किया है, श्रेया की डेथ हो गई, ये श्रेया की डेथ हो गई। द बुक ऑफ द अकाउंट क्लोज 31 मार्च, यानी ये फाइनेंशियल ईयर है। सेल फॉर 19-20, देखो सुनो मेरी बात, ध्यान समझना, 1 जुलाई 20 ना, 20-21 के अंदर आता है, 20-21 के अंदर 2021, तो ये पिछले साल की सेल दी है, मैं लिख रहा हूँ प्रीवियस ईयर सेल। कितनी है क्लास प्रीवियस ईयर की सेल? 5 लाख। एंड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, यानी 3 मंथ्स, 3 मंथ सेल वो कितनी? 1,40,000। अब कुछ बच्चा इसको प्रॉफिट पढ़ेगा तो मैं क्या करूं बताओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे नहीं तो मैं क्या करूंगा? ये सेल दे रखा है, रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग पास्ट 3 ईयर 10%, ठीक है। पास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है क्लास? वो 10% है, हम सिर्फ 10% कमाते हैं, ठीक है जी। सेल्स पा, सिंस श्रेया लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाज हर सन, श्रेया की डेथ हो गई बेचारे की, तो उसका जो अकेला बच्चा है वो स्पेशली एबल है, जिसकी वजह से सिंपैथी दिखाते हुए सब लोगों ने बोला कि यार हम उसे 20% दे देंगे। है तो 10% हमारा, लेकिन क्योंकि उसका बेटा स्पेशली एबल है तो उसको ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी लाइफ में, तो हम उसको 20% दे देंगे। कैलकुलेट श्रेया शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, तो भी 10 से मत निकालना, फिर आप 20 से निकालना। मेरी बात समझना सब बच्चे। 3 महीने की सेल कितनी है? 1,40। तो आप 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट निकालोगे ना, वो कैसे निकालोगे? 1,40 का 20%, 1,40 का 20% निकालोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लास क्वेश्चन कह रहा है उसको 20% देना है, 28 आएगा, 28,000, ठीक है। लेकिन ये 28,000 तो ये 3 महीने की सेल सबने मिलके की थी, ये 3 महीने का प्रॉफिट सबका मिलकर है, सबका मतलब सबका मिलाकर है। उसमें से जिसकी डेथ हुई है श्रेया, उसके हिस्से का निकालोगे। श्रेया का जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा? 28,000, तो पूरे फॉर्म का निकला। तो श्रेया का हिस्सा कितना है? थर्ड पार्टनर 1/5, ठीक है। श्रेया का है 1/5, तो आप 1/5 से डिवाइड दे दोगे, मतलब 10 से आप डिवाइड देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2800 दूनी 5600। तो ये क्लास आपका आ गया 5600 श्रेया का शेयर ऑफ प्रॉफिट। आपको एंट्री पास करनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में नई रेशियो गिवन नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में नई रेशियो गिवन नहीं है, तो एंट्री क्या होगी? P&L और प्रॉफिट है ये, है ना, P&L सस्पेंस टू श्रेया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीच में प्लीज स्किप मत करना, आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, अच्छे से देखो, समझो इन पूरे टॉपिक को एकदम परफेक्ट। एक बार करो पर ऐसा करो जो परफेक्ट, सिर्फ वो नहीं कि 10 मिनट में चीज़ हो जाती है, 5 मिनट में नहीं होता बेटा, नहीं होता। सिर्फ आपका मन करेगा यार कि मैं 10 मिनट में करा दूं। आप मुझे बताओ इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये कॉन्सेप्ट कैसे हो जाएगा यार 5-10 मिनट में? नहीं होती चीज़ें, मुझे डिटेल में ही अच्छे से कराना है, भगाना नहीं है मुझे। भगाने के लिए बिफोर एग्जाम और चीज़ें होंगी, बट अभी समय है, आराम से करेंगे, हर एक बच्चे को समझ आना चाहिए, राइट। ये समझ आ गया सबको? वेल डन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।
XYZ जो है पार्टनर है, Z की डेथ होती है 31 में, अप्रैल में 2 महीने काम किया, ठीक है। दिमाग में जैसी डेट ऑफ डेथ देखोगे दिमाग में आएगा वर्किंग पीरियड। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर बिफोर डेथ। पिछले 3 साल का एवरेज लेना है, तो एवरेज प्रॉफिट 3 साल के लिए 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको ओरली ही जोड़ दूं तो बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। 18 19 36, 36 1 37, 37 प्लस 17 ये आ गया क्लास 54,000। 18 3 54 होता है ना, हाँ 18,000 ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो हम मानेंगे इस साल का प्रॉफिट भी 18,000 है। और जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर हम निकालें तो जेड की डेथ हो गई, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, तो जेड के हिस्से का प्रॉफिट कितना आएगा? पूरे फर्म का 18,000 है, पूरे फर्म का 18,000 है, राइट। पूरे फर्म का कितना है क्लास? 18,000। तो आप जेड का जब हिस्सा निकालोगे तो वो जेड का कितना है क्लास यहाँ पे? अच्छा रेशियो दिया हुआ ही नहीं है, लो रेशियो ही नहीं दिया तो मैं ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो के इक्वल मान लो, तो 1 3 1 3 1 3 1/3 3 पार्टनर है, तो ये आ गया 6,000। कितना क्लास आ गया? 6,000। लेकिन कितने महीने काम किया आप उतने महीने का देना। अगर आप महीना कैलकुलेट नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। अगले स्टेप में भी कर सकते हो, बेहतर है आप एक ही में कर दो, क्या कैलकुलेशन को बढ़ाना। तो ये 6,000 हो गया। और कितने महीने काम किया है? 2 मंथ्स काम किया है, तो 2/12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये आ गया 1,000। कितना क्लास आ गया? 1,000। यानी कि जेड का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल कर आ गया वो आ गया 1,000। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट चेंज। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुई है तो P&L सस्पेंस टू जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है और नई रेशियो 3:2 बन गई है तो भैया आप निकालो गेनिंग रेशियो। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। पहले ए केस में तो आप एंट्री क्या पास करोगे? P&L सस्पेंस, फॉर्मेट वगैरह अच्छे से लेकर, ठीक है। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट, कितना क्लास बनेगा? 5600 नहीं 1000 था ना, 1000 बीइंग डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। सेकंड केस में तुम्हें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो एक्स और वाई का। तो न्यू जो है वो है 3/5 2/5 था ना, हाँ ये रहा 3:2 3/5 2/5। ओल्ड तो पता है क्लास इक्वली था, तो 15 9 माइनस 5 4/15 15 6 माइनस 5 1/15 4:1 आ गया। और एंट्री क्या करोगे? रिमेनिंग कौन है? XY, छोड़े कौन जा रहा है? Z को मिलेगा 1000 और XY देंगे 4/5 और 1/5, मतलब 800 एंड 200, राइट 800 एंड 200 डन। बीइंग डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो ये मतलब नई रेशियो गिवन है तो गेनिंग रेशियो निकाल के एंट्री कर दो, नहीं गिवन है तो P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हो गया क्लास, इनसे बाहर नहीं आएगा। देखो मैंने तुम्हें प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट वाला भी करा दिया, एवरेज वाला भी करा दिया, सेल बेसिस भी करा दिया, तो यहाँ पे 2 नंबर तुम्हारे अच्छे से पक्के हो गए, ठीक है ओके। अब हम चलते हैं क्लास, हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया अच्छे से। अब हम चलते हैं क्लास अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आज हमें दोनों खत्म करना है, सिर्फ डेथ नहीं खत्म करना, ये भी खत्म करना है। और आई नो ये आप बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, जिनको नहीं आता अच्छे से समझ लेना, जिनको आता है क्लास वो किसी तरीके से रिकैप ले लेना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। भाई सिंपल सीधी बात है, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। उनमें से एक टूल जो है वो है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब इसके अंदर जब भी हम बात करते हैं कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हमारे पास आता है। सबसे पहला स्टेटमेंट का नाम होता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा जो स्टेटमेंट का नाम होता है वो होता है बैलेंस शीट। ध्यान समझना, दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है क्लास? बैलेंस शीट। पहला होता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा क्या होता है? बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बोलते हैं। आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा ना, वो जो P&L अकाउंट आप पढ़ते हो ना, वही P&L अकाउंट अब इनकम स्टेटमेंट के नाम से आना था। कंपनी उसको इनकम स्टेटमेंट बुलाती है। हमें इस पूरे चैप्टर में 2 चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या पढ़नी है क्लास? कंपैरेटिव स्टेटमेंट और दूसरी जो चीज पढ़नी है हमें वो पढ़नी है कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम 2 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज पढ़ेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरी चीज है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं कि आप इन दोनों में से कोई एक भी कर लोगे तब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, पेपर में इन दोनों में ऑप्शन आता है, या तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट होगा
या कॉमन साइज बैलेंस शीट होगा, या कंपैरेटिव बैलेंस शीट होगा और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट होगा, या कंपैरेटिव बैलेंस शीट कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो तुम्हें इन दोनों में से एक ही आना है। तो सर क्या हम इसको अच्छे से कर लें? अगर तुमने इसको अच्छे से कर लिया तो हो गया काम खत्म, तुम्हारे पक्के हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, राइट। और अगर तुम इसको भी अच्छे से कर लोगे तो भी हो जाएगा, तुम्हारी मर्जी, दो में से कोई सा भी कर लेना। और बेहतर यही है, सबसे अच्छा कि आप दोनों को समझ लो, दोनों ही आसान है, टफ कुछ भी नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी दो चीज़ें हैं, पहला है कॉमन साइज बैलेंस शीट, दूसरा है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज बैलेंस शीट, दूसरा क्या है क्लास? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो हमें दो चीज़ें बनानी है, एक है क्लास कंपैरेटिव स्टेटमेंट कंपैरिजन के लिए, और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो चीज़ें बनती हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज में दो चीज़ें बनती है, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब जरा मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, हम इसको बनाते हैं, राइट। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। देखो हम ना यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, खुद से भी कर सकते हैं, किसी और से। मैं अपने इस साल के परफॉर्मेंस को अपने पिछले साल के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकता हूँ, और अपने परफॉर्मेंस को किसी और कंपनी के परफॉर्मेंस से भी कंपेयर कर सकता हूँ। तो जब हम किसी और से कंपेयर करते हैं उसको बोलते हैं इंटर कंपैरिजन, जब खुद से कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा कंपैरिजन। तो अब वो थ्योरी की बात है, और इन दोनों चैप्टर से थ्योरी नहीं आती है, मतलब कि ना डेथ से ना इससे कोई थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, डोंट वरी, जहाँ पूछी जाएगी मैं सिखा दूंगा आपको। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर हम दो चीजें बनाते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। मेरी बात ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, मतलब आपको हमेशा क्वेश्चन में दो कॉलम दिया रहेगा इस तरीके से, एक कॉलम दिया रहेगा आपको करंट ईयर का, एक कॉलम दिया रहेगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। ये तुम्हें गिवन रहेगा, तुम्हें दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाना होता है, चाहे वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो, चाहे वो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो, चाहे वो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो, तुम्हें दो चीज़ें, दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। एक कॉलम का नाम होता है एब्सोल्यूट चेंज, एक कॉलम का नाम क्या है क्लास? एब्सोल्यूट चेंज, और दूसरे कॉलम का नाम क्या है क्लास? परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, ध्यान समझना क्या है क्लास? एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ठीक है। देखो अब एब्सोल्यूट चेंज का मतलब चेंज इन नंबर्स, नंबर में चेंज। इसका फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अगर करंट ईयर में कोई चीज़ 5 लाख है और प्रीवियस ईयर में मान लो 3 लाख है, तो तुम्हें क्या करना है? करंट में से प्रीवियस घटाना है, चेंज कितना आ जाएगा? 2 लाख, ठीक है। हर फिगर को शुरू से लेके एंड तक जितने भी फिगर होंगे ना, सब में तुम क्या करोगे? करंट माइनस प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस, एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। फिर इस एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से, जो कि 3 है ना, तो मतलब एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो प्रीवियस ईयर 3 लाख है इनटू 100, तो आप इसे क्लास सॉल्व कर देना, 200 को 3 से डिवाइड दे देना, तो क्लास ये कितना आ जाएगा? 67 कुछ आ जाएगा। 200 को अगर 3 से डिवाइड दोगे तो 66.7%, ठीक है। तो एब्सोल्यूट चेंज मतलब नंबर में कितना चेंज आया है ना। मैं बोलूँगा भी मेरे 10 नंबर बढ़ गए, तो वो 10 नंबर कितना परसेंट है? 50 नंबर का मान लो टेस्ट था, 10 नंबर बढ़ गए तो 20% बढ़ गया। तो यही है एब्सोल्यूट चेंज। जैसा आप करते थे इलास्टिसिटी डिमांड निकालते थे 11th में ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस P2 माइनस P1, चेंज इन अपॉन P1 इंटू 100। तो ये एब्सोल्यूट चेंज है नंबर में, और ये चेंज परसेंटेज में आ गया। तो अगर मैं देखूँ पहले 3 से 5 लाख हो गया, तो 2 लाख बढ़ गया है, और 2 लाख जो है वो 67% है किसका क्लास? 3 लाख का, ठीक है। तो ये हो गया क्लास हमारा पूरा का पूरा। आपको सिर्फ दो कॉलम बनाने हैं, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, चाहे आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, चाहे आप बैलेंस शीट बना रहे हो। बात समझ आ गई? जी सर, बात समझ आ गई, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, अच्छा ये पूछा क्या है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या पूछा है? कॉमन साइज बैलेंस शीट, है ना। कंपैरेटिव तो नहीं पूछा, बट अगर ये कंपैरेटिव होता तो तुम क्या करते? ये करंट ईयर है और ये क्या है क्लास? प्रीवियस ईयर। तुम क्या करते? करंट में से प्रीवियस घटाते, 32 माइनस 18 लिख देते, 8 लाख माइनस 6 लिख देते, नेगेटिव आएगा तो ब्रैकेट में लगा देते हैं बस, और कुछ नहीं। 16 में से 12 4 लिख देते, 8 माइनस 12 माइनस 4 लिख देते, ब्रैकेट में 4 लिख देते, और 64 माइनस 48, तो यहाँ पे जो भी बनता 12,000 वो आप लिख देते, है कि नहीं? या 16 जो भी बनेगा, मतलब 64 में से 48 घटा देना, जो भी बनता है 16 बनेगा, 16 लिख देना। ये एब्सोल्यूट चेंज आएगा। फिर उस एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड देना है प्रीवियस ईयर से, किससे? प्रीवियस ईयर से, इस इंटू 100, तो तुम्हारा परसेंटेज चेंज आ जाएगा। बट तुम्हें इसमें कॉमन साइज पूछा है, वो हमने सीखा नहीं है, तो हम आगे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तुम्हें आएगा यही, ये जो क्लास कॉमन साइज गलती से टाइप हो गया, इसको ठीक कर लो क्लास, कॉमन साइज नहीं है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। क्या है क्लास? कंपैरेटिव।
तुम्हें कंपैरेटिव स्टेटमेंट पूछा है, ये है तुम्हारा क्लास करंट ईयर, ये है तुम्हारा पिछला साल प्रीवियस ईयर। लेकिन अगर तुम सब लोगों ने कभी भी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखा होगा तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ऐसे नहीं होता बच्चे। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तुम्हें बनाना पड़ेगा। ये एक थोड़ा आपका काम है बस कि आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और वो कैसे बनाना है वो आप अच्छे से देख लो कि आप इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनाओगे, राइट। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं, हेडिंग डाल दो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। आएगा क्वेश्चन में यही, कंपैरेटिव का इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज की बैलेंस शीट, दो में से एक करना होगा, जो अच्छा लगे वो कर लेना। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा क्लास यहाँ पे पर्टिकुलर्स और भी बहुत सारी चीजें दी रहती है लाइक नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह। पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स, ये पर्टिकुलर्स हो गया, बहुत छोटा सा बनाना नोट्स, ना के बराबर। फिर यह क्लास आएगा आपका प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ उतार देना तुम क्लास करंट ईयर, फिर यहाँ उतार देना एब्सोल्यूट चेंज, और यहाँ परसेंटेज चेंज, ये एब्सोल्यूट चेंज, और नोट में तुम इनके फॉर्मूले भी लिख देना, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, नोट्स है। सबसे पहला आइटम जो हम लिखते हैं क्लास वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान रखना, अगर ये बैलेंस शीट तो हमेशा अरेंज फॉर्मेट में मिलेगा, बैलेंस शीट में अपना कोई दिमाग नहीं लगाना, बट इनकम स्टेटमेंट यू हैव टू अरेंज। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप इसमें देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, करंट ईयर का 25 लाख है, 25 लाख, करंट ईयर का लिखो 25 लाख, प्रीवियस ईयर का था 20 लाख। पहले इसे अरेंज करेंगे सही से, राइट। ये दोनों एक्सपेंस है ना। वैसे तो इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप अदर इनकम ऐड करते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या ऐड करते हो आप, अदर इनकम, बट इस क्वेश्चन में अदर इनकम दिया हुआ है ही नहीं तो हम ऐड क्या करेंगे। फिर दूसरा हम एक लिस्ट बनाएंगे किसकी, एक्सपेंसेस की। इसमें दो एक्सपेंस दे रखा है, पहला क्या है क्लास, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। आप देखना क्लास, करंट ईयर का करंट में 10 लाख और 7 लाख, करंट ईयर का करंट में लिखना, क्योंकि मैंने करंट ईयर यहाँ उतार दिया है तो इसीलिए अब यहाँ लिखना करंट, यहाँ प्रीवियस। 10 लाख हो गया और 7 लाख हो गया, 10 लाख और 7 लाख, डन। अदर एक्सपेंस है, करंट ईयर का 2 लाख, प्रीवियस ईयर का 3 लाख, करंट ईयर का 2 लाख है, प्रीवियस ईयर का 3 लाख है, इसको क्या बोलेंगे क्लास, अदर एक्सपेंस। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस। आपके पास जो आएगा वो आएगा टोटल एक्सपेंस, ठीक है। तो देखो क्लास, टोटल एक्सपेंस कितना आ गया आपके पास, ये हो गया 7 + 3 10 लाख, 10 + 2 12 लाख। तो ये आपका टोटल एक्सपेंस आ चुका है, डन। अब क्या करेंगे, निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कुछ याद आया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का न्यूमेरिकल ऐसे ही होता है ना। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, जो चली गई उसे क्या याद करना। 20 में से 10 गया तो कितना आया, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, जो पेपर चला गया उसे क्या याद करना। 20 में से 10 गया तो ये 10 लाख हो गया, और 25 में से 12 गया तो कितना हो गया, 13 लाख। 10 20 25, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। फिर माइनस क्या करेंगे, टैक्स, विच इज कितना दे रखा है क्लास यहाँ पे, टैक्स 40% है, तो जो भी टैक्स दिया होगा वो लगा लेना 40%। 10 लाख का 40% कितना आएगा, 4 लाख, और 13 लाख का 40%, 5 20 आना चाहिए, 13 लाख का 40%, 13 लाख का 40%, 5 20 ही आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट में जो आएगा इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर तुम्हें ये अरेंज फॉर्मेट में ना दे रखा हो, तुम्हें इस तरीके से अरेंज फॉर्मेट में अगर ना दे रखा हो तो बेटा आपको अरेंज कर लेना है इसको, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 6 लाख, और ये 13 लाख भी 13 लाख में से घटा दोगे तो ये आएगा 7,80,000। बड़ा क्लियर होगी ना बात। ये हो गया पूरा का पूरा आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अरेंज कर लिया। अब तुम्हें 2 कॉलम बनाना है, फटाफट रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह भगा देना कॉन्सेप्ट, यहाँ पे फटाफट कैलकुलेशन करना। करंट माइनस प्रीवियस, 20 में से 25 गया तो 5 लाख। अब इस 5 लाख को डिवाइड दोगे आप प्रीवियस ईयर कितने से, 20 लाख से, 1/4 बचेगा। 1/4 का मतलब 25%, 1/3 मतलब 33.33%, 1/4 मतलब 25%, ठीक है, और 1/5 मतलब 20%, है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। और 1/2 मतलब 50%। 10 में से 7 गया, करंट में से प्रीवियस घटाओगे आएगा 3 लाख। अब इस 3 लाख को डिवाइड करेंगे 7 लाख से, 0 0 मत लगाना, 3/7 कर देना बस, 42.85। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख देना बस। इसमें देखो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 लाख, तो मैंने माइनस लगा दिया, 2 - 3 तो 1/3
तो 1/3 तो 33.33% बनेगा, वो भी किस में आएगा, नेगेटिव में, है कि नहीं। 12 में से 10 गया तो 2 लाख। अब इस 2 लाख को 10 लाख से डिवाइड दोगे, 2/10 इंटू 100, तो ये आएगा 20%। ठीक है, तुम्हें यही सब में ही करना है, तुम्हें कुछ जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, सब में ही काम करना है। 13 में से 10 गया तो कितना आएगा, 3 लाख। अब इस 3 लाख को डिवाइड देना है तुम्हें किससे क्लास, 10 लाख से, इंटू करोगे 100, तो कितना परसेंट आएगा, 30%। और ये आएगा 5,20,000, इसमें से घटा दोगे तुम कितना, 4 लाख, तो आएगा कितना, 1,20,000। फिर 1,20,000 को डिवाइड दे दोगे आप 4 लाख से, इंटू कर दोगे 100, तो ये भी आ जाएगा 30%। यहाँ 780 है, उसमें से घटा दोगे आप कितना, 6 लाख, तो 180 आएगा। और इस 180 को डिवाइड दे दोगे 6 लाख से और इंटू कर दोगे 100, ये भी 30%। लास्ट में आप लिख देना एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला करंट माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो ये बता देगा कि भाई पहले सेल 20 था, अब 25 हो गया, 5 लाख बढ़ गया, मतलब 25% बढ़ गया। तो ये कंपैरेटिव हमें मिल जाएगा, पूरा कंपैरिजन मिल जाएगा हमें। और वीडियो पॉज करके इसे आराम से नोट कर लो। ये हमारा हो गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब हम आते हैं क्लास कॉमन साइज स्टेटमेंट के ऊपर, उसको भी बना के देख लेते हैं। कॉमन साइज की कहानी समझना, कंपैरेटिव में जैसे 2 स्टेटमेंट बन रहा था, कंपैरेटिव में जैसे क्लास आप 2 बना रहे थे, कॉमन साइज में भी 2 बनेगा, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज में भी आप 2 कॉलम बनाते हो, ध्यान से समझना, दोनों ही परसेंटेज चेंज होगा, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज करंट ईयर। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, यहाँ भी करंट, यहाँ प्रीवियस लिखोगे तो कोई गलती नहीं है, बस परसेंटेज चेंज होना चाहिए दोनों ईयर का। अब सब बच्चे ध्यान समझना, ध्यान से समझना, क्लास पूरी बात खत्म कर दूंगा यहाँ पे। अगर तुम कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हो तो तुम्हारा जो बेस होगा वो होगा टोटल, और अगर तुम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट लिखो, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बेस लेंगे टोटलिंग को, और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो बेस लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। लिखो, कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बेस लेंगे टोटल को, और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में बेस लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बैलेंस शीट में थोड़ी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, बैलेंस शीट में टोटल आएगा। तो शुरू से लेके तुम्हें एंड तक हर फिगर को अगर तुम बैलेंस शीट बना रहे हो तो टोटल से डिवाइड देना है। इनकम स्टेटमेंट में हर फिगर को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देना है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन होता, सेम यही क्वेश्चन मान लो, इसमें कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो मैं ये 2 कॉलम मिटा देता। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट तुमको बनाना है तो मैं 2 कॉलम बनाता, दोनों ही परसेंटेज चेंज होता, राइट, ऐसे परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज करंट ईयर। सुनो मेरी बात, प्रीवियस ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 है, तो यही बेस है, तो हर फिगर को तुम्हें 20 लाख से डिवाइड देना है। 20 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, तो 100% हो गया। 7 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 3 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 10 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 10 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 4 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 6 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, खत्म। कॉमन साइज हो गया, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसे अरेंज कर दिया आपने। फिर यहाँ पे करंट ईयर में बेस किसे लोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख, 25 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, तो ये हमेशा जिसको बेस लोगे वो 100% रहेगा। 10 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, 2 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, 12 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, 13 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, 5,20,000 अपॉन 25 लाख इंटू 100, 7,80,000 अपॉन 25 लाख इंटू 100। बट कैलकुलेशन में समय लगेगा, ध्यान रखना। तो ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो गया। और कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी हो तो ये रहा क्लास, हम बना के देख लेते हैं इसको। बैलेंस शीट हमेशा अरेंज फॉर्मेट में रहता है, तो हमें उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। एक मेहनत होगी अपनी कॉपी में उतारने में, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये बैलेंस शीट है इसमें बेस क्या होगा 64, तो 32 लाख अपॉन 64 लाख, ये तो सीधे सीधे क्लास आ गया 50%, राइट। 8 लाख अपॉन 64 लाख, तो बार बार जीरो मत लगाना, मैं 8 अपॉन 64 करके कर रहा हूँ, 12.5%। परसेंटेज इग्नोर कर देना बिकॉज ये कॉलम ही परसेंटेज का है। 16 अपॉन 64, तो ये आ गया 25%। 16 अपॉन 64 ये आ गया क्लास 25%। 8 अपॉन 64 तो ऊपर किया था ना 12.5%, और ये टोटल है तो 64 अपॉन 64 इसको भी करना, तो ये 100% आएगा। इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है 100%, और बैलेंस शीट में टोटल आता है 100%, क्योंकि उसको उसी से डिवाइड दोगे, इंटू 100 करोगे। अब यहाँ देखते हैं 18 लाख, ये है कितना क्लास 48 लाख, तो 18 लाख डिवाइड बाई 48 लाख इंटू 100, ये आएगा 37.5%। 6 लाख अपॉन 48 लाख इंटू 100, ये आएगा 12.5%।
12 लाख अपॉन 48 लाख, ये 25%, 12 अपॉन ये भी 25% सेम आ गया। ये कैलकुलेशन अच्छी है पर पेपर में इतनी अच्छी नहीं आती। डन, ये तो हो गई लायबिलिटी साइड। सेम काम आपको असेट साइड। अच्छा समझ, इससे समझोगे क्या कि हमारे जो टोटल असेट है वो 64 लाख है और इसका 50% जो है वो हमारा शेयर होल्डर फंड है, उसका 12.5% हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है और उसका 25% हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। इस तरह से कि हमारे टोटल एसेट का कितना कितना परसेंट क्या क्या है ये समझ आता है इससे। ठीक है, चलो यहाँ भी देखो 64 लाख से 18/64, 18/64 तो ये तो 25% हो गया। नहीं 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 18/64 ये 28.12% हो गया। 8/64 तो 8/64 इंटू 100 12.5। 10/64 10/64 इंटू 100 लाख को इग्नोर कर देना 15.625। 16/64 आ गया 25%। 12/64 इंटू 100 आ गया 18.75% और लास्ट में टोटल है तो वो आएगा 100%। फिर यहाँ 48 से 16/48 इंटू 100 ये आएगा 33.33%। 6/48 इंटू 100 आएगा 12.5%। 8/48 इंटू 100 ये आएगा 16.67%। 12/48 इंटू 100 तो ये तो 25% आ गया और 6/48 इंटू 100 आएगा 12.5% और लास्ट में 100%। खत्म हो गया पूरा का पूरा। तो इस तरीके से तुम्हें सच कहूँ तो एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अच्छे से कर लेना, कॉमन साइज बैलेंस शीट अच्छे से कर लेना। तुम्हें होमवर्क मिलेगा SPCC, मतलब मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो या टेलीग्राम पे आ जाओ आप। सुनील पांडा नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कर लो, 40,000 लोग जुड़े हुए हैं उसमें, आप उसे ज्वाइन कर लो उस ग्रुप को। वहाँ पे रात को 8 बजे क्वेश्चन भी आएगा, आंसर भी आएगा, प्रैक्टिस जरूर करना। देखो यहाँ पे आप जो सीख रहे हो मैं करा रहा हूँ तो शायद आपको आसान लग रहा हो क्योंकि आप मेरे साथ साथ कर रहे हो, लेकिन जब आप रियली में प्रैक्टिस करोगे ना क्लास, तब देखना आपको एक अलग ही लेवल का मजा आएगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। ओके चलो, तो ये हो चुका है क्लास हमारा। थैंक यू वेरी मच। और SPCC ऐप प्लीज डाउनलोड कर लेना क्लास, वहाँ पे प्रीमियम मॉक टेस्ट है। देखो मैं बार बार बोल रहा था आपसे पहले ही, इको का मॉक टेस्ट मैंने सब कुछ फ्री कराया, सुबह भी एक मॉक टेस्ट, एक लास्ट पेपर करा दिया। BST में भी आपको सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी आपको। प्लीज़ आप अकाउंट का बाय कर लो क्योंकि अकाउंट्स के पेपर के अंदर पूरा उसके अंदर आपको मॉक टेस्ट है प्लस उसका आंसर है। आप उसके एक सीरियस माहौल में, इतने सारे पेपर घूमते रहते हैं व्हाट्सएप पे, किस ऑथर के PDF नहीं है व्हाट्सएप पे, हर जगह घूमता रहता है इधर उधर ग्रुप में टेलीग्राम पे, तो यार आप उसकी इंपॉर्टेंस और सीरियसनेस नहीं समझते। ठीक है, तो प्लीज़ यार आप जाके देखो, SPCC ऐप पे है, उससे जाके ले लो और उसको प्लीज डेली बेसिस पे एक एक बनाना चालू करो जैसे मैंने स्ट्रेटेजी में बताया था। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके कमेंट करना और शेयर कर देना क्लास इस वीडियो को सारे दोस्तों में कि भी आज के टारगेट है हम सब मिलकर अपने क्लास के सारे बच्चों को भेज दो। ठीक है, कि इस टाइम पे कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, सुनील सर हमारे लिए बैठे हैं और हम पूरा का पूरा इसकी बात मानेंगे और ये पूरा का पूरा कर लेंगे आज रात में किसी भी कीमत पे। ओके, प्रॉमिस करो मुझे करके दिखाओगे। चलो बाय।